तो अपन अपना डिस्कशन करते हैं आगे कि जैसे ऑर्गेनिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपका MSc CET 2021 के हिसाब से कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं ऑर्गेनिक में जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। मेनली अपना फोकस है कि भाई हम प्रिडिक्ट कर पाएँ कि किस में से ज़्यादा क्वेश्चंस आने वाले हैं। ऑब्वियसली वी हैव अ फेयर आइडिया कि किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। प्रीवियस ईयर एनालिसिस के हिसाब से मैं आपको बताते जाऊँगा, तो उन टॉपिक्स के ऊपर आपको फोकस करना है जब आप ऑर्गेनिक के चैप्टर्स को रिवाइज कर रहे हो। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कहाँ से शुरू करना है, HDA। ठीक है, आपका जो क्लास 12 का ऑर्गेनिक है, देखो क्लास 11 के ऑर्गेनिक में से ना आपको सिर्फ और सिर्फ IUPAC पे क्वेश्चन आएगा जो आपको आता है। ठीक है, IUPAC इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, IUPAC के बहुत सिंपल क्वेश्चन बनते हैं CET लेवल के, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है उसमें। ठीक है, मेन आपका फोकस है क्लास 12 के जितने भी टॉपिक्स हैं उसमें से कहाँ से आपको ऑर्गेनिक में टिपिकल जो क्वेश्चन आने वाले कौन से हैं उनके ऊपर फोकस करना है। और एक ये मिथ है बच्चों के बीच में कि सिर्फ नेम रिएक्शन जो है उसी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। तो अपन जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन से वाले टिपिकल और कहाँ पे आपको शॉर्टकट्स और ट्रिक्स लगानी है, उनके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो पहला हम लोग देखते हैं हमारा हैलोजन डेरिवेटिव्स। हैलोजन डेरिवेटिव्स में अगर आप MOPs देखो, आपके हैलोजन इसके एल्काइल हैलाइड्स के MOPs अगर आप देखो तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सबसे पहले MOPs में से बनता है, हमेशा MOPs में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका UV लाइट वाला, डायरेक्ट क्लोरीनेशन और डायरेक्ट ब्रोमिनेशन वाला। डायरेक्ट हैलोजिनेशन पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन हमेशा मिलेगा, जहाँ पर सपोज आपके पास कोई एल्केन है, उसके अंदर आपने क्लोरीन ऐड किया और UV लाइट आपने या डिफ्यूज सनलाइट लिखी और आपने चेन रिएक्शन किया, पूरा का पूरा चेन रिएक्शन होते होते सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। इसके बारे में क्वेश्चन क्या आएगा, इसका मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, है ना। ये चेन रिएक्शन है तो इसके स्टेप्स, इनिशिएशन, प्रोपगेशन, टर्मिनेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन बनेगा। UV लाइट का रोल क्या है, तो होमोलाइटिक फिशन होगा, होमोलाइटिक फिशन ये करवा रहा है। ये सब के टाइप के क्वेश्चन इसके ऊपर जरूर बनेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसके ऊपर बनता है। प्लस दिस इज ऑलवेज पार्ट ऑफ दैट ABC जो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ऑलवेज वो पार्ट ऑफ दैट, उसमें ये काफी बार आपको देखने मिलेगा। अच्छा, डायरेक्ट हैलोजिनेशन में वो आपको एरोमेटिक का भी पूछ लेता है, एराइल हैलाइड का, कि आपने भाई बेंजीन लिया है और उसका डायरेक्ट आप क्लोरीनेशन करने की ट्राई कर रहे हो, है ना। तो डायरेक्ट क्लोरीनेशन बेंजीन का करते हो तो क्या मिलता है, क्या बेंजीन रिंग में डायरेक्टली क्लोरीन अटैच होता है, हाइड्रोजन रिप्लेस होता है, हाँ कि ना। तो ऑब्वियसली आपका डायरेक्ट क्लोरीनेशन ऐसे हो सकता है। अब इसमें वेरिएशन वो कहां पूछता है आपको, अगर एल्काइल हैलाइड है और उसका क्लोरीनेशन करना है, ऑलरेडी आपके एराइल हैलाइड है मतलब कि क्लोरोबेंजीन है और उसका क्लोरीनेशन करना है, तो कैसे होगा, तो हमारे पास ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव बनेगा, ये याद है। और क्या बनेगा, ऑर्थो और पैरा डेरिवेटिव। इसको मैंने आपको EAS यानी कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में पढ़ाया आपको। ये एक ऑर्थो डेरिवेटिव बनेगा, एक पैरा डेरिवेटिव बनेगा। कौन सा मेजर होगा, पैरा डेरिवेटिव मेजर होगा, क्योंकि इसमें क्लोरीन दूर दूर है, कम रिपल्शन होता है, ऐसे फंडा है। तो आपको डायरेक्ट हैलोजिनेशन पे कई बार वो हमेशा क्वेश्चन पूछेगा। जब आपका बेंजीन के साथ हो रहा है तो CCl4 यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए, लेकिन अगर यही एल्केन के साथ sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाला हो रहा होता तो UV लाइट चाहिए था। तो कहाँ CCl4 यूज करना है, कहाँ पे UV लाइट यूज करना है, ये इस तरह से क्वेश्चन आपके बनते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट हैलोजिनेशन पे डेफिनेटली एक टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर बनेगा। जब हम लोग रिएक्शंस ऑफ एल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं, अगेन एक गारंटीड क्वेश्चन मैं आपको बोल सकता हूं, काफी हद तक गारंटीड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, वो है वर्ड्स रिएक्शन पे। हमेशा वन ऑफ द गारंटीड क्वेश्चंस जो बहुत पॉपुलर है वो है वर्ड्स रिएक्शन। एल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम इन, जैसे आप सोडियम इन ड्राई ईथर देखो, आप समझ जाओ कि क्या वर्ड्स रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन है। तो इसके ऊपर सबसे पहला सवाल तो ये बनेगा कि इसका नाम क्या है ना। दूसरा कि भाई इसके प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं। वर्ड्स रिएक्शन के ऊपर नोट जो मैंने आपको लिखवाए हुए पहले, अगर आप देखो एक बार जाके HDA का लेक्चर भी देख लेना, या उसके जो PDF नोट्स दिया एटलीस्ट वो सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेना। तो उसमें मैंने बहुत सारे आपको नोट लिखवाए थे कि भाई आपका कार्बन नंबर डबल होता है, जनरली इवन नंबर ऑफ कार्बन वाला अच्छे से बनता है एल्केन,
है ना। तो यहाँ पर जब आप लोग एल्काइल हैलाइड लेते हो, सोडियम के साथ रिएक्ट करते हो इन ड्राई ईथर, आपका क्या बनता है, हमेशा एल्केन बनता है। कार्बन नंबर हमेशा डबल होता है, कार्बन नंबर ज़्यादा अच्छे से इवन वाला बनता है। अगर ऑड बनाने जाओगे तो क्या बनेगा, ऑड बनाने जाओगे तो मिक्सचर बन जाएगा। और इसमें एक बहुत ही पॉपुलर टिपिकल क्वेश्चन है वर्ड्स का, वो है ये वाला कि आइसोप्रोपाइल हैलाइड लिया है आपने, आइसोप्रोपाइल हैलाइड लिया है तो आपका 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन रहा है। कब, जब आइसोप्रोपाइल हैलाइड लिया है। मैंने आपको इसकी शॉर्टकट ट्रिक बताई है कि आपको ऐसे क्या करना है कि इसको बीच से ऐसा ब्रेक करना है और हैलोजन हैलोजन लगा के देखना है कि आपका ओरिजिनल एल्काइल हैलाइड कौन सा था, है ना। तो वर्ड्स रिएक्शन पे अगेन ये आप बोल सकते हो कि ऑलमोस्ट एक गारंटीड क्वेश्चन है कि बहुत ही हाई चांसेस है इस चैप्टर में से कि आपको वर्ड्स रिएक्शन पे क्वेश्चन आएगा। तीसरा एक क्वेश्चन जो मैं आपको अगेन राइटिंग में दे सकता हूं कि इस चैप्टर में से आने ही वाला है 100% गारंटी के साथ, वो है SN1 SN2 मैकेनिज्म पे क्वेश्चन। आपने कोई भी पुराना पेपर उठा के देख लो, आप कितने भी मॉक टेस्ट, कितने भी कोई भी पेपर आप कोई भी उठा के देख लो, SN1 SN2 पे क्वेश्चन आया ही आया है। ये 101% गारंटी है, सब बच्चों को मालूम है ये, ठीक है। अगर आपने थोड़ी भी तैयारी की, आपको पता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है बच्चों, है ना। SN1 में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, क्या याद रखना है कि प्रेफरेंस किसको है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। SN2 में किसको है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। ऐसे देखा था हमने, SN1 में टर्शरी, SN2 में प्राइमरी। क्या किस टाइप का सवाल वो बनाएगा आपके लिए, किस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, वो हमेशा ये सवाल पूछेगा कि भाई एक समझो तुमको टर्ड ब्यूटाइल दिया है ना, टर्ड ब्यूटाइल हैलाइड दिया हुआ है, एक तुमको सेक ब्यूटाइल हैलाइड दिया हुआ है, एक तुमको एन ब्यूटाइल हैलाइड दिया हुआ है, ठीक है। और पूछेगा कि इनमें से विच वन विल बी विल गिव फास्टेस्ट रिएक्शन एज पर SN1 और विच वन विल बी प्रेफर्ड बाय SN1, है ना। तो तुमको टर्शरी वाला मार्क करना है। विच वन विल बी प्रेफर्ड बाय SN2, तो तुमको प्राइमरी वाला मार्क करना है। इस टाइप का वो क्वेश्चन हमेशा बनाएगा, है ना। ये आपने देखा हुआ है, सारे ये टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं। और ये मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि ऐसा ही क्वेश्चन आपके पेपर में आने ही आने वाला है ऑर्गेनिक के सेक्शन में। काफ़ी हद तक ये गारंटीड क्वेश्चन है SN1 SN2, तो इस पार्ट को जरूर रिवाइज करना है इस चैप्टर में से। और एक टिपिकल क्वेश्चन में पूछेगा, अगर आपको प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी से जज नहीं कर सकते हो तो आपको कैसे जज करना है, कार्बोकैटायन से जज करना है। जो ज़्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन होगा वो ज़्यादा आसानी से रिएक्शन देगा, है ना। कार्बोकैटायन का ऑर्डर भी हमको पता ही है बच्चों, सबको मालूम है कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर भी कैसा होता है, टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी होता है, राइट। तो वो आपको ऐसा पूछ लेगा कि भाई बताओ C6H5 CH2Cl और जैसे कि ये वाला, जैसे CH3CH2CH2Cl, है ना, एन प्रोपाइल है और बेंजाइल है, कौन सा वाला ज़्यादा अच्छे से इफेक्टिवली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके दिखाएगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पर क्या करना है, आपको न्यूक्लियोफाइल हटा के चेक करना है कि भाई ये भी कार्बोकैटायन बना रहा है और ये भी कार्बोकैटायन बना रहा है। ये प्राइमरी है लेकिन ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, तो ये ज़्यादा चांसेस है कि भाई ज़्यादा आसानी से ये फास्ट रिएक्शन करेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका SN1 SN2 में 101% आने वाला है, कि आप राइटिंग में ले लो, एग्जाम में आने ही वाला है ये। SN1 SN2 को आप इग्नोर नहीं कर सकते। और भी ज़्यादा डिटेल्स हैं SN1 SN2 के, बट मैं ऑब्वियसली सारे डिटेल में नहीं जा रहा, मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ कि आपको किस पे फोकस करना है। SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन होता है, 100% इन्वर्जन होगा। SN1 में 50-50 रेसेमाइजेशन होगा। ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर किए हैं आपके थियोरी में और आपके सिनॉप्सिस में, तो उसको एक बार सिर्फ प्रॉपरली PDF को एक बार सिर्फ रीड कर लो, आराम से आपको कंप्लीट हो जाए। तो ये आपके MOPs और रिएक्शंस में से इतने क्वेश्चन आपके HDA में से पक्के बात आएंगे। आपके यूजेस में से क्वेश्चन आपको HDA में आएगा दो चीज़ों पे, ये भी मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है आपका DDT, कि उसका स्ट्रक्चर, यूजेस, उसके हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है। थियोरेटिकल जो चीज़ मैं बात कर रहा हूँ, DDT के ऊपर एक क्वेश्चन आने वाला है गारंटीड। उसका DDT का स्ट्रक्चर आ सकता है, DDT का नेम आपको वो पूछ सकता है। और फ्रीऑन भी पता है आपको, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। CCl2F2 जो रेफ्रिजरेंट की तरह यूज होता है, इसका नाम तो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, है ना। ये सारा ये हार्मफुल है, इंसेक्टिसाइड है ना। इसकी जगह पे इसका सब्स्टिट्यूट भी यूज होता है। सब्स्टिट्यूट क्या था? सब्स्टिट्यूट ऑफ DDT कौन है बॉस? तो वो है 666, यानी कि
लिंडेन यानी कि गैमेक्सिन यानी कि बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये सारा मैंने आपको ग्रीन केमिस्ट्री में भी पढ़ाया है। ग्रीन केमिस्ट्री में है ना, बेंजीन हेक्साक्लोराइड इज अ सब्सटीट्यूट फॉर द इंसेक्टिसाइड डीडीटी बिकॉज डीडीटी बहुत ही हार्मफुल है। ये सारे पॉइंट्स आपको एचडीए चैप्टर में से डेफिनेटली एग्जाम में आएंगे, ये गारंटी से मैं बोल सकता हूँ। आप एक क्वेश्चन डीडीटी या फ्रीऑन पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। फ्रीऑन्स जो है ये आपके ओजोन लेयर को डिस्ट्रॉय करते हैं, इसके ऊपर ऐसा टाइप का क्वेश्चन आता है, ये ज़रूर आएगा। तो ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, किसमें से, हैलोजन डेरिवेटिव्स में से। इसके अलावा एक जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट है आपके हैलोजन डेरिवेटिव, बट अगेन वो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, एनांशियोमर क्या होता है, कायरल कार्बन क्या होता है, ये मैंने आपको जनरली भी डिटेल में सिखाया हुआ है। तो वो स्पेसिफिकली हैलोजन डेरिवेटिव नहीं, वो इन जनरल जरूर उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। बट मेजरली इन 2 या 3 छोटे छोटे टॉपिक्स जिनकी मैंने बात की, वर्ड्स, डायरेक्ट हैलोजिनेशन और यूजेस में एसएन, रिएक्शन में कंपैरिजन SN1 SN2 और यूजेस में DDT और CFC, इसके ऊपर सवाल आएंगे फॉर श्योर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है ऑर्गेनिक में, वो है अल्कोहल्स, फिनॉल्स, ईथर, है ना। इसमें कौन से क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो इसमें वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन, अगेन एमओपीज मैं स्ट्रक्चर वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपके अल्कोहल, फिनॉल, ईथर की अगर मैं बात करूँ बेसिक से, तो सबसे पहला तो सवाल आपका इस पे बहुत ही पॉपुलर हमेशा बनता है मेटामेरिज्म पे। हमेशा किस पे बनता है क्वेश्चन, ईथर के मेटामेरिज्म पे, बेसिक्स में से। ठीक है, मेटामेरिज्म इन ईथर्स, टिपिकल टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। तो जैसे कि ये मैंने आपको पढ़ा है कि अल्कोहल एंड ईथर ये कैसे हैं, अल्कोहल एंड ईथर आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, है ना। इन दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम होता है, ये दोनों फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, ये पता है अपने को। ईथर शोज मेटामेरिज्म, ये नीट में अभी 12 तारीख को जो एग्जाम हुआ उसमें मेटामेरिज्म पे एक सवाल क्वेश्चन आया हुआ है, ईथर्स विल शो मेटामेरिज्म। ठीक है, ये भी आपको काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, C2H5O C2H5, यानी कि ये दैट इज डाई इथाइल ईथर, और ये CH2CH2CH3 यानी कि मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं कि भाई मेटामेरिज्म ईथर में मिलेगा आपको। दूसरा एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, अगेन ये काफ़ी बार आया हुआ है, कि आपके जो अल्कोहल के वेरिएंट्स है बेंजीन के साथ, है ना, फिनॉल के वेरिएंट्स जो है ना, जैसे कि ये वाला है, तो ये तो फिनॉल है, सबको मालूम है, लेकिन इसका नाम क्या है, ये आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। इसके ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन आए हुए। स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होना चाहिए कि डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है, दो OH वाला बेंजीन है, और उसमें मेटा पोजिशन पे रहेगा, तो उसको आप क्या बोलते हो, रिसोर्सिनॉल बोलते हो, है ना। इसके ऊपर स्ट्रक्चर पे एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट आपका, अगर हम लोग एमओपीज की बात करें अल्कोहल बनाने के लिए, तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखेंगे तो एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन रिएक्शन मैंने आपको लिखवाया है, जहाँ पे मैंने आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताई थी कि एल्कीन प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 एसिड के प्रेजेंस में, इसलिए एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन ये हमेशा आपको सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल देगा। क्यों बच्चों, क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या होता है, याद कर लो, इसका मैकेनिज्म होता है मार्कोनिकॉफ, ये रूल को फॉलो करता है, इसलिए ये हायर अल्कोहल देता है। यहीं पे अगर मुझे एल्कीन से प्राइमरी अल्कोहल बनाना होता, एल्कीन से मुझे क्या बनाना होता, प्राइमरी अल्कोहल बनाना होता, तो मैं क्या यूज़ करता बताओ, मैं रिएजेंट कौन सा यूज़ करता, ये मैंने आपको शॉर्टकट में बताया हुआ है, मैं डाइबोरेन विद पेरोक्साइड यूज़ करता, तो मुझे क्या मिलता बच्चों, तो मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिल सकता था। ठीक है, ये बहुत ही पॉपुलर टाइप का क्वेश्चन है। डाइबोरेन देखो तो समझ जाना कि प्रोडक्ट आपका क्या आने वाला है, ज़्यादा करके प्राइमरी अल्कोहल आने वाला है, क्योंकि ये एंटी मार्कोनिकॉफ की तरह बिहेव करता है, यस, इसलिए प्राइमरी बनता है। और अगर आप एसिड कैटेलाइज हाइड्रेशन देखो, मार्कोनिकॉफ की तरह बिहेव करता है, तो सेकेंडरी या टर्शरी बनेगा। ये एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है आपके कौन से एमओपीज ऑफ अल्कोहल में से, कि भाई कौन सा अल्कोहल बनेगा। दूसरा एक बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन, अगेन ये मैं बोल सकता हूँ कि बहुत ही हाई चांसेस या ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि गारंटीड चांसेस है कि इसमें से क्वेश्चन आएगा, वो है फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड। ये आपको रटवाया हुआ मैंने, इतनी बार कराया सब बच्चों को। फॉर्मेल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स
प्राइमरी अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स क्या, सेकेंडरी अल्कोहल, है ना, एंड कीटोन प्लस ग्रिग्नार्ड गिव्स टर्शियरी अल्कोहल। इसके ऊपर आप डेफिनेटली एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। ग्रिग्नार्ड सबको आता ही है ऑब्वियसली, ग्रिग्नार्ड क्या है, RMgX है। मैंने आपको ये प्रिडिक्शन करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक क्या बताई थी कि फॉर्मेल्डिहाइड एक कार्बन लेके आएगा और ग्रिग्नार्ड में जितने भी कार्बन है ऐड करके देख लो, क्वेश्चन में एक ही प्राइमरी अल्कोहल होगा जिसमें उतने नंबर ऑफ कार्बन होंगे। कार्बन नंबर काउंट करो, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी देखो और आंसर मार्क कर दो। 101% आपका आंसर सही जाएगा। एकदम शॉर्टकट से करना है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो यार, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री पेपर कंबाइन होता है, सबको मालूम है। फिजिक्स में आपको सॉल्विंग में टाइम लगता है, ये भी रियलिटी है। तो आपको सारा टाइम बचाना कहाँ पे, केमिस्ट्री में बचाना है। केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन आपको रफली ट्राई करने के आप 40-45 मिनट्स के अंदर अंदर कर लो, या इवन जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो 30-35 मिनट्स के अंदर वो सॉल्व करने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर आप टाइम बचाओगे तो आपके पास फिजिक्स में सॉल्विंग के लिए या सोचने के लिए टाइम थोड़ा बचेगा, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे ट्रिक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर आएगा। उसके बाद आता है रिएक्शंस। तो रिएक्शंस में आपके अगेन 2 स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है बच्चों, जिसमें से गारंटीड आपके आएंगे ही आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। एक तो है आपका एक तो है कि भाई अल्कोहल प्लस लुकास वाला, अल्कोहल प्लस लुकास रिएजेंट। क्या था लुकास रिएजेंट, याद कर लो, HCl प्लस एनहाइड्रस ZnCl2। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था। इसमें हाईएस्ट सबसे फास्ट टर्शरी इमीडिएट टर्बिडिटी दिखती थी, सेकेंडरी के लिए 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी दिखती थी, मतलब 5 मिनट में इसका रिएक्शन होता है। सबसे ज़्यादा रिएक्शन टर्शरी का होता है, फिर सेकेंडरी का, फिर प्राइमरी का 20 मिनट के बाद दिखता था। ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट था बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ अल्कोहल, लुकास टेस्ट बोलते थे इसको। ये तो ठीक था। फिर एक था ROH प्लस SOCl2 थायोनिल क्लोराइड, इसको हम लोग क्या बोलते थे बार बार, है ना, डार्जन मेथड। इसका नाम मैंने आपको बताया, क्या नाम था इसका, डार्जन मेथड। इसको हम लोग हमेशा बेस्ट मेथड बोलते थे। क्या बोलते थे, बेस्ट मेथड। उसके रीजन भी है। तो यहाँ पे इसको बेस्ट मेथड क्यों बोलते थे, बिकॉज बाय प्रोडक्ट्स कैसे, आपके बाय प्रोडक्ट्स गैशियस हैं और अल्काइल हैलाइड 100% प्योर है। अल्काइल हैलाइड को सेपरेशन की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसका नाम थायोनिल क्लोराइड था, इसका नाम था थायोनिल क्लोराइड रिएजेंट का। और ये नेक्स्ट जो सवाल है, ये मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूं कि ये गारंटीड आने ही वाला है आपके पेपर में, ठीक है। मतलब कि ये आप करके जाओगे तो आपका मार्क पक्का है। ये पक्का क्वेश्चन है, पक्का क्वेश्चन, ठीक है। ये आता है फिनॉल में से, फिनॉल वाले पार्ट में से, फिनॉल प्लस CO2 प्लस NaOH, ठीक है। और एक है दूसरा फिनॉल प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस NaOH, यानी कि अल्कलाइन मीडियम में जब फिनॉल क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कर रहा है या फिनॉल CO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन में से 2 में से एक आपका, ये 2 में से एक क्वेश्चन मैं आपको बोल सकता हूं कि ये काफी हद तक गारंटी है कि ये आपके पेपर में आएगा। ये 2 में से एक क्वेश्चन। क्यों, क्योंकि ये 2 मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में कराए हैं कि ये दोनों नेम रिएक्शन है और ये 2 में से एक क्वेश्चन आता ही है। एक है कोल्बीज और एक है राइमर टाइमन। कौन सा, एक है कोल्बीज और दूसरा है राइमर टाइमन। राइमर टाइमन में क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, यहाँ पे OH और यहाँ पर CHO। और कोल्बीज में क्या बनता था बच्चों, फिनॉल एज इट इज था, COOH बनता था। मैंने याद करने का तरीका भी बताया था भाई, CO2 है तो COH, है ना। और राइमर में रिड्यूस्ड R, तो रिड्यूस्ड वाला फॉर्म कौन है, एल्डिहाइड है। ऑक्सीडाइज वाला फॉर्म एसिड है, तो इसका नाम था सैलिसिलिक एसिड। याद करो, इसका नाम क्या था, सैलिसिलिक एसिड नाम था, और इसका नाम क्या था, सैलिसिल एल्डिहाइड। ये 2 में से आप एक क्वेश्चन 100% बोल सकते हो कि हाँ आने के बहुत ही हाई चांसेस है, पक्की बात है। ये 2 तो आपको करना ही है और ये एज इट इज याद करके जाना ही है। सैलिसिलिक एसिड से हम लोगों ने क्या बनाया था, हमने एस्पिरिन बनाया था जो पेन किलर है। ये भी मैंने आपको सिखाया है, एस्पिरिन एनाल्जेसिक है यानी कि पेन किलर है। तो ये क्वेश्चंस आने के बहुत ही हाई चांसेस है। किसमें से, फिनॉल में से, गारंटेड ये क्वेश्चन आते हैं बच्चों, ठीक है। फिनॉल के फॉर्मेशन में से आपको क्यूमीन का क्वेश्चन आएगा। कमर्शियल मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है। क्यों, कमर्शियल मेथड में क्यूमीन यानी कि आप आइसोप्रोपाइल बेंजीन से जब फिनॉल बनाते हो वो वाला क्वेश्चन,
ठीक है, वो डेफिनेटली आ सकता है, चांसेस आए, बट ये दोनों में से तो मैं आपको गारंटी बोल सकता हूँ कि दो में से एक क्वेश्चन आपका पक्की बात है कि आने ही वाला है। ठीक है, एक सैलिसिलिक एसिड और एक सैलिसिलाल्डिहाइड, कैसे पहचानेंगे आप? ये रहा, CO2 के साथ रिएक्शन है या क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन है। तो अल्कोहल फिनॉल के पार्ट में, फिनॉल के पार्ट में से ये क्वेश्चन आपके काफी हद तक गारंटीड हो जाते हैं। एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है जो सीईटी में बहुत बार आया हुआ है, बहुत बार आया हुआ है, बट फिर भी कई बार बच्चे उसको लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं। बहुत सिंपल चीज़ है जो कि भाई जब आपके पास फिनॉल है और उसको आप जिंक के साथ रिएक्ट करते हो, क्या आपके पास फिनॉल है और आप उसको किसके साथ रिएक्ट करते हो? जिंक के साथ रिएक्ट करते हो, तो फिनॉल रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होकर क्या बनाता है? ये बनाता है बेंजीन, है ना। और यही फिनॉल जब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हो तो आपका क्या बनता है? क्विनोन बन जाता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है हमारे पास फिनॉल के लिए? फिनॉल के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये आपकी स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में दिया भी हुआ है, Na2Cr2O7। इंस्टेड ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट वी यूज सोडियम डाइक्रोमेट, है तो वही ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पर ये बन जाता है डबल बॉन्ड O, जिसको आप लोग क्विनोन के नाम से जानते हो, है ना। ये दो कीटोन ग्रुप लग गए कहाँ पर? फिनॉल बेंजीन रिंग में। फिनॉल के ऊपर प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो अगेन यहां पर मैं बोल सकता हूं कि एक गारंटीड क्वेश्चन आपको 101% इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा, और आएगा ही आएगा। मतलब मैं आपको ये राइटिंग में दे सकता हूं, राइटिंग मतलब मैं माफी मांग लूंगा आपसे, चलो पब्लिकली माफी मांग लूंगा आपसे अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है एसिडिक कैरेक्टर पे, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर पे आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या तो फिनॉल के या कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दो में से फिनॉल के या कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर पे 101% आपको क्वेश्चन बनता ही बनता है, 100%। या लीस्ट एसिडिक ढूंढो या मोस्ट एसिडिक ढूंढो, या कौन जल्दी बेस के साथ रिएक्ट करेगा, इस तरह से वो पूछेगा, बट ये एसिडिक कैरेक्टर पे सवाल बनाएगा 101% बनाएगा, ठीक है। और ये मैं आपको बता चुका हूँ, और ये वाला क्वेश्चन हमने बहुत बार कवर किया, हमने बहुत बार सॉल्व भी किया हुआ है हमारे सॉल्यूशंस में, प्रीवियस ईयर PYQs में, सब में किया हमने। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाता हूँ इसको ज़रा, क्योंकि ये टॉपिक में से गारंटेड सवाल आते ही हैं। एक वो फिनॉल दे देगा, एक वो आपको फिनॉल विद डोनर ग्रुप दे देगा, एक फिनॉल विद नाइट्रो ग्रुप दे देगा, एक फिनॉल दे देगा विद नाइट्रो ग्रुप, और एक फिनॉल दे देगा विद कोई और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर डोनर ग्रुप वगैरह, जैसे कि समझो OCH3 ऐसा दे दिया, है ना। और ये आपको ऐसे, ये बहुत पॉपुलर, आप सबने देखा होगा ये टाइप का क्वेश्चन, 100% सब बच्चों ने देखा होगा, ठीक है। और इसकी मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, मैं ट्रिक भी याद दिला देता हूँ, ट्रिक से आपका 2 सेकंड में आंसर आ जाता है। मैंने ट्रिक क्या बोली थी कि डोनर ग्रुप डिक्रीज एसिडिटी, क्या बोला था मैंने? डोनर ग्रुप एसिडिटी को डोनर डिक्रीज ऐसे बोला था, याद है? डोनर डिक्रीज। और यही विड्रॉइंग ग्रुप होता तो ये एसिडिटी को बढ़ा देता, तो हमें ये पता है कि भाई, मैंने ये भी आपको शॉर्टकट बताया, अल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप, AD, मेरा नाम अंकित दुबे, ऐसे याद रखने बोला था। अल्काइल ग्रुप डोनर ग्रुप, तो ये एसिडिटी को कम करता है। नाइट्रो ग्रुप विड्रॉइंग है, एसिडिटी को बढ़ाता है। और OCH3 क्योंकि भाई ऑक्सीजन गैस लोन पेयर है, याद करो, तो ये भी अच्छा डोनर है, तो ये भी डोनर, ये भी डोनर, ये दोनों में से ज़्यादा बेहतर डोनर कौन है? OCH3 है। तो इनको ऑर्डर में लगाना है अगर मुझे, तो मुझे गारंटीड ये पता है कि भाई 3 जो विड्रॉइंग ग्रुप वाला है तो उसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि नाइट्रो ने बढ़ाई, है ना। फिर फिनॉल आएगा, फिर 2 यानी कि मिथाइल वाला, क्योंकि उसने फिनॉल से कम की हुई है एसिडिटी, और फिर OCH3 वाला, क्योंकि उसने बहुत अच्छे से कम की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डोनर है तो उसने ज़्यादा डिक्रीज की है। तो ऐसे टाइप का आपका कोई ना कोई क्वेश्चन इसी का कुछ घुमा फिरा के, या तो 3 ऐसा बनाएगा या पूछेगा, या फिर पिक्रिक एसिड डाल देगा। पिक्रिक एसिड सबको मालूम है, पिक्रिक एसिड के ऊपर तो हमने पूरी थीसिस की हुई है। NO2 और NO2 ट्राई नाइट्रोफिनॉल को हम लोग क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड, बहुत ही पॉपुलर।
जब भी पिक्रिक एसिड आए एसिडिक कैरेक्टर वाले क्वेश्चन में, फिनॉल के एसिडिक कैरेक्टर के क्वेश्चन में पिक्रिक एसिड आए तो वही आंसर है, वही सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। और फिर पिक्रिक एसिड से एक्सप्लोजिव मटेरियल बनते हैं, ये वो व्हाटएवर, ऐसा डिटेल्स हैं। बट ये आपको मतलब जिसको कुछ भी नहीं आता उसको ये तो आना चाहिए, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन करके जाओ, ये आएगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो आपके पास पिक्रिक एसिड भी बनता है और पिक्रिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, ये गारंटी है, कंफर्म ऐसा क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये वो अल्कोहल फिनॉल की बात। ईथर में से क्या आता है? ईथर में से घूम फिर के आपको क्वेश्चन हमेशा आता है एक ही, जो मेरा फेवरेट रिएक्शन है, मेरा बहुत प्यारा सा नाम रखा उसका, रोना रिएक्शन, है कि नहीं? विलियमसन सिंथेसिस, सबको याद होगा, ये बहुत बार बताया है, विलियमसन्स सिंथेसिस। ये HDA में भी कराया था कि क्या करना है, RONA यानी रोना को किसके साथ रिएक्ट किया, जैसे कि आपने क्लोरीन और समझो R' यानी कि CH3 एल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्ट किया, Na और ये निकल गया, क्या बना, क्या बन गया आपका ROR' यानी ROCH3 बन गया। इसको हमने क्या बोला था, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। सोडियम एल्कोक्साइड जब आपका दिखे, आपको सोडियम एल्कोक्साइड दिखे तो उससे क्या बनाना है, आपको ईथर बनाना है, ट्राई ईथर। यहाँ पर एरो पे रहेगा क्या, ट्राई ईथर, हाँ, क्योंकि सोडियम इन्वॉल्व है तो ट्राई ईथर जनरली हम लोग रखते हैं, राइट। तो विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस जो है, इसके ऊपर आपका डेफिनेटली एक सवाल आएगा, किसमें से, ईथर में से। और दूसरा पॉपुलर क्वेश्चन ईथर में से आता है कोल्ड HI हॉट HI वाला, ठीक है। वो गारंटीड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हाई चांसेस है, बट कई बार आता है। पर एटलीस्ट आपके ईथर के फॉर्मेशन में से आपको डेफिनेटली एक विलियमसन सिंथेसिस पे सवाल आएगा, या तो ईथर का जो स्पेशल आइसोमेरिज्म है यानी कि मेटामेरिज्म, उस पे सवाल गारंटीड है कि आएगा, ठीक है। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर में से आपको ये सारी चीजों पे फोकस करके पढ़ाई करनी है, ठीक है। ज्यादा नहीं, आधा घंटा, मैंने जो PDF नोट्स दिए हैं, आधा घंटा उसको एक बार बस गो थ्रू कर लेना है। सारे जो मैंने चीजें अभी बताई ब्रीफ में, वो सारी चीजें उसमें डिटेल में लिखी है, आधे घंटे से ज्यादा आपको नहीं लगेगा गो थ्रू करने में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग हमारे AKC पे, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे। ओके, एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर में दिए हुए नेम रिएक्शन से। इसमें बहुत नेम रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा करके आपके नेम रिएक्शंस पे क्वेश्चन आएंगे। अगेन मैं आपको एक 101% गारंटी वाला क्वेश्चन बोल देता हूं जो आने ही वाला है इस चैप्टर से, वो है अल्डोल कंडेंसेशन, नहीं तो कैनिजारो रिएक्शन। अल्डोल और कैनिजारो दो में से एक, जैसे राइमर टाइमन और कोल्बी है ना, गारंटीड आएगा, वैसे अल्डोल और कैनिजारो में से गारंटीड आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। आप मतलब कि बहुत बोल सकते हैं कि इसके ऊपर आप जुआ खेल सकते हो कि 90% चांस है कि आएगा, ये दो में से एक करके गए 100, मतलब आने ही वाला है, ऐसा आप बोल सकते, 90% चांसेस तो है कि आने ही वाला है, ठीक है। इतने कन्विक्शन से मैं आपको ये बात बता रहा हूं, ठीक है, एट द रिस्क ऑफ मेकिंग अ वेरी बिग फूल ऑफ माई सेल्फ। बट मुझे पता है कि जो एग्जामिनर है, पेपर सेटर है, जनरली वो किस तरह से ट्रेंड होते हैं और किस तरह से क्वेश्चंस वो बनाते हैं। ऑर्गेनिक में अल्डोल और कैनिजारो के दो में से एक में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और मैंने आपको इसकी ट्रिक भी बताई हुई है, बहुत अच्छे से इसकी पूरी ट्रिक बताई है डिटेल में, कि अल्डोल में आपको क्या ढूंढना है बच्चों, अगर अल्फा हाइड्रोजन होगा तो अल्डोल होगा, और अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो अल्डोल यानी कि कैनिजारो होगा। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा, कैनिजारो होगा। कोई ऐसा एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो उसका क्या होगा, कैनिजारो होगा। कैनिजारो को हमने सेल्फ रेडॉक्स, डिस्प्रपोर्शनेशन ऐसे भी हम लोगों ने बोला था। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है भाई, ये कार्बन है, इसके ऊपर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, तो जिस कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है अल्फा कार्बन है, तो इसके ऊपर जो हाइड्रोजन लगा हुआ है अल्फा हाइड्रोजन है। अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो अल्डोल होगा, नहीं है तो कैनिजारो होगा। ये दोनों में से एक पे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट डेफिनेटली कर सकते हो, गारंटीड क्वेश्चन आएगा। अच्छा, इसकी एक ट्रिक भी जैसे मैंने बता दिया कि भाई अल्फा हाइड्रोजन वो तो ठीक है, बट ट्रिक क्या बताई थी याद है? ट्रिक ये बताई थी कि आपके सिलेबस में कैनिजारो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड ये दो में होता है। आपको क्वेश्चन आएगा इन दोनों पे, आपको वो बोलेगा भाई फॉर्मेल्डिहाइड है या बेंजाल्डिहाइड है, दो में से एक, और आपको चेक क्या करना है, एरो पे वो एक एल्डिहाइड देगा, ठीक है,
और एरो पे लिखेगा NaOH। क्या लिखेगा? एरो पे लिखेगा NaOH 50% या 10%, ठीक है। डाइल्यूट बेस, बेसिकली क्या लिखेगा? डाइल्यूट बेस। तो आपको चेक करना है कि अगर इस एल्डिहाइड में या एल्डिहाइड या कीटोन जो भी उसने दिया आपको, कार्बोनिल कंपाउंड दिया है, उसमें अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो आपको अल्डोल करवाना है, और नहीं है तो कैनिजारो करवाना है। पहली बात तो ये, ठीक है। दूसरा कि अल्डोल और कैनिजारो में सेल्फ और क्रॉस, ये भी हो सकता है। ऑप्शंस थे हमारे पास, सेल्फ भी हो सकता था और क्रॉस कपलिंग भी हो सकता था, ये भी हमने किया हुआ है। PYQs में भी इसके ऊपर क्वेश्चन है, आपने देखा है, और मैंने आपको जो PDF दिया है अगेन उसमें भी इसके ऊपर क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अल्डोल और कैनिजारो पे क्वेश्चन काफ़ी बार बनते हैं। अल्फा हाइड्रोजन के ऊपर फोकस करना है। अल्फा हाइड्रोजन कैसे पहचानना है मैंने बता दिया। अगर एनी अदर फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड छोड़ के कोई भी रहेगा तो आप क्या करोगे? अल्डोल करोगे, सीधी बात है। फॉर्मेल्डिहाइड, अच्छा तो इसका ये मतलब है क्या कि फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजाल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? ऑफ कोर्स यही मतलब है, राइट। बाकी सबके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है, ठीक है बच्चों। तो अल्डोल और कैनिजारो वाला पैराग्राफ आपकी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में से 2 पैराग्राफ है अल्डोल कैनिजारो, वो एक बार ध्यान से देख लेना, उसके ऊपर डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अभी कई बच्चे बोलेंगे कि सर इसमें कुछ पार्ट रिड्यूस्ड में है, नॉन रिड्यूस में। देखो भाई, वो रिड्यूस्ड वाले पार्ट में से ना एंट्रेंस एग्जाम में क्या करेगा, बोलेगा एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और करके डाल देगा, ठीक है। तो ये दोनों में से आप एक मान के चलो कि क्वेश्चन आ सकता है, इसके ऊपर एप्लीकेशन पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके, AKC में ये हुआ पहला तो, ठीक है। दूसरा सवाल AKC में जैसा मैंने कहा नेम रिएक्शंस, तो कौन से नेम रिएक्शंस पे सवाल आएंगे? देखो आपको लिस्ट ऑफ नेम रिएक्शंस जो है जिसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएंगे AKC में से, पहला है ईटार्ड रिएक्शन। पहला क्या है? ईटार्ड रिएक्शन है, वो भी बता देता हूँ। ईटार्ड रिएक्शन क्या था? तो भाई आपके पास CH3 मतलब कि टोलुइन था, टोलुइन को क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 और क्रोमिक एसिड CrO3 क्रोमिक ऑक्साइड, जनरली क्रोमाइल क्लोराइड, ठीक है, इसके साथ रिएक्ट करते हो तो ये बेंजाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते थे? इसको हम लोग बोलते थे ईटार्ड रिएक्शन। ये ऑक्सीडेशन हुआ, ये क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हुआ, किसका? टोलुइन का, ठीक है। ये तो एक हुआ। दूसरा आपका रोजेनमंड का रिडक्शन। दूसरा क्या? रोजेनमंड रिडक्शन। टिपिकल क्वेश्चंस बता रहा हूं, इसमें से ही आएगा, पक्की बात है ये। बेंजीन रिंग है प्लस CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl, ठीक है। नहीं सॉरी, वो तो गैटरमैन कोच फॉर्मुलेशन था। रोजेनमंड रिडक्शन में H2PDBaSO4 और PDBaSO4 यूज कर रहे हो आप, रिडक्शन कर रहे हो किसका? C+CL, है ना। आप यूज कर रहे हो बेंजोइल क्लोराइड और उसका आप रिडक्शन कर रहे हो किसके साथ? हाइड्रोजन इन PDBaSO4। PDBaSO4 के साथ क्या बोलते थे इसको अपन? लिंडलार्स कैटलिस्ट। लिंडलार्स कैटलिस्ट देख लो तो समझ जाना कि रोजेनमंड रिडक्शन की बात हो रही है। बन क्या रहा है भैया यहाँ पे? वापिस से क्या बन रहा है? बेंजाल्डिहाइड ही बन रहा है। तो ये सारे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है किसके? बेंजाल्डिहाइड के, ठीक है। अगला है हमारा स्टीफेन, है ना, ये भी किया हमने। स्टीफेन रिडक्शन। स्टीफेन रिडक्शन को कैसे पहचानना है? तो जब आपके पास अल्काइल साइनाइड हो, साइनाइड का रिडक्शन करने के लिए आप क्या यूज करोगे? टिन इन HCl। टिन इन HCl, तो इससे आपका एल्डिहाइड बनेगा। ये क्या होता है? स्टीफेन रिडक्शन होता है। तो जब आप क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर रहे हो तो ईटार्ड, जब लिंडलार्स कैटलिस्ट कर रहे हो तो रोजेनमंड, जब टिन इन HCl यूज कर रहे हो साइनाइड के साथ तो स्टीफेन, ऐसा। तो ये तीनों आपके जनरल क्वेश्चन बन सकते। अगेन ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि इसमें से गारंटीड क्वेश्चन आएगा, ये इसमें से क्वेश्चन जनरली बनते हैं इस चैप्टर में से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। गारंटीड क्वेश्चन आपके अल्डोल और कैनिजारो पे आएगा। अगेन नीट में भी इस बार क्वेश्चन था इसके ऊपर, ठीक है। ओके तो ये हुआ आपके MOPs में से क्या आने वाला है, क्या आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे रिएक्शंस पे थे। अगेन एल्डिहाइड कीटोन के अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो 2 ऐसे टिपिकल रिएक्शंस हैं जिसके ऊपर से आपको काफी हद तक वेरी हाई चांसेस है, मोर देन 90% चांसेस है कि एक सवाल बनेगा। एक है आपका वुल्फ कीशनर रिडक्शन, एक है आपका
वुल्फ कीशनर रिडक्शन और एक है आपका क्लेमेंसन रिडक्शन। अब दोनों में ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों का फंडा एग्जैक्टली सेम है। फंडा बहुत सिंपल है। फंडा ये था कि आपके पास कार्बोनिल कंपाउंड है, उसको आप रिड्यूस करोगे, उसको आप क्या करोगे? रिड्यूस करोगे कार्बोनिल कंपाउंड को, और आपको मिल जाएगा डायरेक्ट एल्केन यानी कि हाइड्रोकार्बन। तो कहीं पे भी आपको ऐसा रिएक्शन दिखे बच्चों जहां पर एल्डिहाइड या कीटोन, क्या एल्डिहाइड या कीटोन से डायरेक्ट एल्केन बन रहा है, समझ रहे हो? एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बन रहा है? डायरेक्ट एल्केन बन रहा है, तो आप समझ जाना कि वो वुल्फ कीशनर या क्लेमेंसन रिडक्शन की बात कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर आपके पास ऑप्शंस क्या है? तो या तो आप हाइड्राजीन NH2 यूज कर सकते हो एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, दैट इज हाइड्राजीन आप यूज कर सकते हो, या आप जिंक अमेलगम और सोडियम अमेलगम यूज कर सकते हो एज रिड्यूसिंग एजेंट। ये दोनों आपके रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। तो ये दोनों रिएक्शंस का मैकेनिज्म पूरा सेम है, फंडा पूरा सेम है, तो दोनों में आपके रिएजेंट आपके पास ऑप्शंस है। आप एल्डिहाइड कीटोन दो में से कोई एक ले लो और उसको डायरेक्टली एल्केन में कन्वर्ट कर दो। इसके ऊपर से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो हमेशा याद रखना ये ट्रिक आप क्या लगाओगे कि जहां पे भी आपको ऐसा दिखे कि एक एल्डिहाइड या कीटोन है जो डायरेक्टली क्या बन रहा है? एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है। एक एग्जांपल दे देता हूं, समझ जाओगे। जैसे आपको उसने बोला कि भाई ये एसिटाल्डिहाइड क्या है? एसिटाल्डिहाइड, और ये बन रहा है इथेन। क्या बन रहा है इसका? इथेन। तो अब क्या समझ जाओगे कि क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है डायरेक्ट। या फिर वो ऐसा बोल रहा है कि ये एसिटाल्डिहाइड और एरो पे उसने दे दिया जिंक अमेलगम, समझ गए? तो आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करने आ गया सीधा सीधा। 2 कार्बन का एल्केन कौन है? इथेन। जा रहा है दिमाग में सबके? या फिर उसने ऐसा दे दिया कि हाइड्राजीन है आपके पास H2N NH2 है ना, 4 हाइड्रोजन दे रहा है ना ये, तो भी क्या बनेगा आपका? डायरेक्ट एल्केन। तो आपको इतनी समझ ये चीज की होनी चाहिए कि आपको एल्डिहाइड या कीटोन वो दे रहा है और आपके साथ में वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट दे रहा है, तो आपको सीधा सीधा एल्केन मिल जाएगा। इसके ऊपर सवाल जरूर बनता है आपके एल्डिहाइड कीटोन। पर अगेन अगर मैं चांसेस की बात करूं तो रिडक्शन में से एक सवाल बनने के चांसेस हाई है, पर ऑलमोस्ट गारंटीड सवाल किससे बनेगा? ऑलमोस्ट गारंटीड सवाल बनेगा एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, एल्डिहाइड या तो कीटोन का हैलोफॉर्म रिएक्शन, ये क्वेश्चन बनेगा। इस पे हैलोफॉर्म रिएक्शन पे क्वेश्चन बनेगा। ये भी एक नेम रिएक्शन है। एल्डिहाइड या कीटोन, विच एल्डिहाइड और विच कीटोन विल और विल नॉट गिव हैलोफॉर्म रिएक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके ऊपर आप बोल सकते हो कि काफी हद तक चांसेस है कि आपका जरूर एक सवाल जरूर बनता है इस चैप्टर में। देखो मैं आपको जो क्वेश्चंस अभी बता रहा हूँ या जो टॉपिक्स बता रहा हूँ, ये वो बता रहा हूँ कि एज अ टीचर या एज अ प्रोफेसर अगर मैं पेपर सेट कर रहा हूँ तो मैं कौन से टॉपिक में से क्वेश्चंस डालूंगा। ठीक है, एटलीस्ट इतने आप रिवाइज करके जाओगे तो इसमें से आपका पेपर बहुत सारा बनने के चांसेस है। मैं ऐसा क्लेम नहीं करा कि भाई यही आएगा, ऐसा नहीं है। हाँ, बट कुछ टॉपिक्स ऐसे जो हर साल आए हैं, एवरी ईयर, पिछले 5 साल 7 साल 10 साल में हर साल आए, तो उसके लिए हम लोग ये प्रिडिक्शन कर सकते हैं बच्चों। तो उस पर फोकस करना, ठीक है ना, कि लास्ट 1 घंटे में सर मेरे को रिवाइज करना है, मैं क्या पढ़ूं, तो ये हेलो फॉर्म पे बहुत बार क्वेश्चन है, हर जगह कोई ना कोई क्वेश्चन में इसका एप्लीकेशन जरूर आएगा, खास करके वो A to B B to C वाले में, या फिर डिस्टिंग्विश करने के क्वेश्चन में, डिस्टिंग्विश करने के लिए हेलो फॉर्म आएगा। क्या जानना है आपको हेलो फॉर्म के बारे में भाई? तो ओनली दोज कंपाउंड्स that have which group? हेलो फॉर्म देने के लिए क्या चाहिए? that have CH3 C double bond O और CH3 CHOH ग्रुप, यानी कि एक साइड पे मिथाइल लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है, और साथ में या तो कार्बोनिल या तो सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होना चाहिए, तभी ही ये हेलोफॉर्म टेस्ट को पॉजिटिव देंगे। गिव पॉजिटिव हेलोफॉर्म
टेस्ट, ओनली दोज कंपाउंड दैट हैव दिस। ठीक है, अच्छा इसमें क्या क्या आ गया, तो इसमें आपके एसिटाल्डिहाइड आ गया, देखो एसिटाल्डिहाइड में होता है ना ये ग्रुप, फिर एसीटोन में होता है ये ग्रुप, सारे मिथाइल कीटोन्स में होता है। जैसे आपको मैं बोलूं पेंटान 2 ऑन, तो आप बोलोगे फटाफट इनके स्ट्रक्चर इमेजिन करने पड़ेंगे आपको। हाँ बोलोगे अच्छा हाँ सर पेंटान 2 ऑन में ये ग्रुप मेरे को दिखेगा, तो वो ये टेस्ट देगा। तो अगर मैं आपको बोलूं पेंटान 2 ऑन और पेंटान 3 ऑन में से कौन ये टेस्ट देगा, तो आप ऐसा बनाओगे ना कि अच्छा हाँ सर पेंटान 3 ऑन तो ऐसा दिखता है, तो उसमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली मिथाइल अटैच तो है ही नहीं, ये तो इथाइल है, तो ये टेस्ट नहीं देगा। समझ पा रहे हो आप, तो हैलो फॉर्म में ऐसा होगा। अच्छा आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये सवाल हैलो फॉर्म का है ना, ये भी आपको मैंने ट्रिक बताई है बच्चों, याद कर लेना। हैलो फॉर्म को आप पहचानोगे कैसे, तो वो येलो प्रेसिपिटेट ऐसा लिख के देगा, ये बताया था मैंने, येलो प्रेसिपिटेट किसका, आयोडो फॉर्म का, किसका, आयोडो फॉर्म का प्रेसिपिटेट। हैलो फॉर्म तो आपको ऐसा बोलेगा सर्टन कंपाउंड एक्स मेक्स येलो पीपीटी और गिव्स येलो पीपीटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो आपको सोचना है अच्छा येलो पीपीटी दे रहा है मतलब कि उसमें ये ग्रुप नहीं तो ये ग्रुप रहेगा ही रहेगा, और 4 ऑप्शन में से चेक करना है कि किसमें ये वाला ग्रुप है, वो दे रहा है टेस्ट। समझ रहे हो बात को, ऐसा सवाल 100% बनता है हर पेपर में, हर जगह कहीं ना कहीं, या तो वो कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चन में A to B B to C वाले कन्वर्जन्स में, या तो फिर एज अ डायरेक्ट क्वेश्चन ऑफ कि भाई कौन दे रहा है टेस्ट कौन नहीं दे रहा है, चलो ढूंढो, ऐसा वाला डेफिनेटली बनता है। ठीक है, तो इसमें से काफी हद तक एक गारंटी है कि ये क्वेश्चन बन सकता है। और अगला जो टॉपिक है जिसमें से अगेन एक काफी हद तक गारंटी है, जो क्वेश्चन बनता ही बनता है हर साल, वो है डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड कीटोन। क्या, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ऑफ व्हाट, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कौन से, ऐसे 3 टेस्ट है जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं, एक है फेलिंग्स, एक है टोलेंज और एक है स्किफ। सबसे ज्यादा सवाल किस पे बनेंगे, मैंने बोला था, अगेन मैं आपको बोल सकता हूं कि इसकी काफी हद तक 90% चांसेस है कि हर शिफ्ट में, हर पेपर में, या हर बच्चे को टोलेंस किसी ना किसी फॉर्म में जरूर पूछ लिया जाएगा। और टोलेंस को आप किस नाम से जानते हो, आप इसको सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से जानते हो। कौन देता है ये, एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते। क्यों, क्योंकि एल्डिहाइड में रिड्यूसिंग पावर है, कीटोन में नहीं है। ठीक है, तो टोलेंस जो है वो डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की तरह काम आता है, सिल्वर डिपॉजिट होता है इसलिए इसको हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट बोलते हैं। तो वो आपको ऐसा बोलेगा, अच्छा देयर इज अ कंपाउंड विच गिव्स सिल्वर मिरर टेस्ट एंड सो एंड सो एंड सो, तो आपको ये तुरंत रहेगा अच्छा ये गिव सिल्वर मिरर टेस्ट मतलब एल्डिहाइड की बात हो, राइट, ऐसे सोचना है आपको। तो ये एप्लीकेशन, ये टॉपिक्स आपको पता होनी चाहिए, ये आएगा ही आएगा। ऐसे इस टॉपिक से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फॉर्म में एक क्वेश्चन आएगा, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट फॉर्म में क्वेश्चन पक्की बात है कि आने वाला इसमें से। एल्डिहाइड कीटोन में से ये सारी चीजों पे आपको सवाल जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे, आ जाओ कार्बोक्सिलिक एसिड पे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे भी देखो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि या तो फिनॉल की एसिडिक कैरेक्टर या कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक कैरेक्टर पे सवाल आपका बनाएगा ही बनाएगा 100%। तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे है ना, एसिडिक कैरेक्टर का कंपैरिजन टाइप का क्वेश्चन, जो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि भाई अगर विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो एसिडिटी को बढ़ा रहा है, डोनर ग्रुप है तो एसिडिटी को कम कर रहा है। इसके ऊपर सवाल आपका बनेगा ही बनेगा, ये पक्की बात है, एसिडिक कैरेक्टर कंपैरिजन पे। ठीक है ना, किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। ठीक है बच्चों, और कार्बोक्सिलिक एसिड्स में और एक दो अच्छे जो सवाल बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं। एक तो है कि भाई आपको बेसिक वो पूछ लेगा कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉमन नेम क्या है। मैंने एक लिस्ट लिखवाई हुई है आपको, फॉर्मिक एसिड रेड एंट से आता है, ब्यूट्रिक एसिड बटर में आता है, वो सारा बेसिक चीज़ है। ठीक है, तो वो अगर आपको आता है ठीक है, बट उसको उसके ऊपर टाइम वेस्ट मत करो रिविजन में, वो बेसिक चीज़ें आपको याद आ जाएगी। और एक चीज़ बता दूं बच्चों, थोड़ा मैं भाषण नहीं देना चाहता, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, बट एक चीज़ बता दूं, डोंट स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, तुमने झक नहीं मारी है, तुमने पढ़ाई की है, ठीक है, किसी ने कम की, किसी ने ज़्यादा की है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, बट हर बच्चे ने पढ़ाई की है ना, अभी भी रिवीजन कर रहे हो, देख रहे हो, सीख रहे हो, कुछ तो कोशिश कर रहे हो, हाथ पे हाथ रख के बैठे तो नहीं हो।
तो अपने आप को डाउट करना छोड़ो, थोड़ा सा मोटिवेटेड रहो अंदर से, है ना। एग्जाम हॉल में ये सोच के मत जाओ कि हाँ मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, मैं ये भूल गया, मैं वो भूल गया। उल्टा सोचो कि हाँ भाई पढ़ा है मैंने, पेपर देखूंगा तो याद आ जाएगा मुझे। सबसे पहला स्टेप तो ये होता है पेपर सॉल्व करने में, है ना बच्चों। सी आई डोंट बिलीव इन मोटिवेशन एंड भाषण, यू नो दैट, बट एटलीस्ट एक बेसिक कॉमन सेंस लेके जाना है अपने को एग्जाम के हॉल में, ठीक है। कि जब हम लोग चीज़ों को देख रहे हैं, ऐसा ज़रूर होगा कि अभी जब आप रिविजन कर रहे हो तो 100 टॉपिक्स यू विल सी एंड यू विल फील अरे यार ये 20 चीज़ तो मेरे को याद ही नहीं, ऐसा लग रहा है पहली बार सुन रहा हूँ। एंड देन यू स्टार्ट डाउटिंग योर सेल्फ एंड देन द अदर 80 थिंग्स दैट यू नो वो भी आप भूलने लगते हो। एंड देन आफ्टर द पेपर स्टूडेंट्स विल कम एंड से सर मैं ब्लैंक हो गया, सर मैं नर्वस हो गया। अरे तू ब्लैंक और नर्वस इसलिए हुआ क्योंकि तू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील कर रहा था, इसलिए नहीं क्योंकि तूने पढ़ाई नहीं की, राइट। तो ये थोड़ी सी कॉमन सेंस, 18 साल के आप सब हो, 17-18 साल के मैच्योर हो चुके हो, इतनी कॉमन सेंस तो आपको है कि जब आप एग्जाम के हॉल में जा रहे हो तो आप अपने आप से ये सवाल नहीं करोगे, अपने आप पे डाउट नहीं करोगे, अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करोगे। क्या सभी बच्चे ये बात को प्रॉमिस कर रहे हैं मुझे, राइट। आपका पेपर जब भी हो, आप जब एग्जाम हॉल में जा रहे हो, अपने आप को डीमोटिवेट मत करो, डाउट मत करो कि अरे मेरे को तो याद ही नहीं है यार फॉर्मिक एसिड क्या होता है। कोई बात नहीं, तो पेपर देख, सांस ले, टेक अ डीप ब्रेथ, तेरे को याद आएगा। अगर तूने पढ़ा है तेरे को याद आएगा। हो सकता है 6 महीने पहले पढ़ा हो सकता है 2 साल पहले पढ़ा हो सकता है मैंने थियरी लेक्चर में पढ़ाया हो सकता है मैंने PYQ के लेक्चर में पढ़ाया हो, कहीं तो देखा होगा, कहीं तो सुना होगा। डोंट डाउट योर सेल्फ, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि आपको लगता है मैं लास्ट दिन पे भी सब कुछ पढ़ लूंगा, नहीं होता है भाई। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ वो पढ़ो लास्ट दिन पे, बाकी सारी चीज़ें तुमने झकनी मारी है, तुमने पढ़ी हुई है, तो हैव सम फेथ इन योर सेल्फ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आई नो तुम्हारे माँ बाप तुमको बोलते होंगे क्या तू तो पढ़ाई नहीं किया, क्या तू, हाँ ठीक है, सब मम्मी डैडी को बोलो जो बोलना है एग्जाम के बाद बोलना, अभी मत बोलो, ठीक है। चलो, तो एसिडिक कैरेक्टर के कंपैरिजन पे डेफिनेटली आपका एक क्वेश्चन बनता ही आता ही है। दूसरा आपका एसिड्स के पार्ट में से HVZ, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की, ठीक है, ये एक नेम रिएक्शन है। अगेन थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा नहीं है कि भाई इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, बट हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की के बारे में थोड़ा बेसिक बता देता हूँ कि RCOOH ग्रुप है आपके पास, ठीक है, जैसे कि ये समझो CH3COH ग्रुप है आपके पास, एसिटिक एसिड है। इसका जब हैलोजिनेशन कर रहे हो, क्या कर रहे हो, इसका हैलोजिनेशन कर रहे हो तो आपका हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है और ये बन जाता है। अब देखो अभी बताया था कि ये फंक्शनल ग्रुप है, तो ये कैसा कार्बन, ये अल्फा है, तो यहाँ पर अल्फा पे हैलोजन लगा, बोलो हाँ कि ना। तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बोलते हैं, अल्फा हैलो। तो जब अल्फा हैलो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है तो उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की। इसके ऊपर प्रीवियस ईयर्स में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि व्हेनेवर द अल्फा हाइड्रोजन ऑफ अ कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिप्लेस्ड विद हैलोजन इट इज नोन एज विच रिएक्शन, तो द आंसर इज HVZ, यानी कि हेल वोल्हार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। उसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड इतने ज़्यादा कोई बहुत ऐसे मेजर रिएक्शंस इतने नहीं है, क्योंकि बहुत ही स्टैंडर्ड रिएक्शंस है, सारे एसिडिक कैरेक्टर वाले ही रिएक्शंस हैं देखा जाए तो। जैसे वो बेस के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, सॉल्ट। तो एक ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में काम आ जाता है। जैसे मैंने बताया कि फिनॉल भी एसिडिक है, बताया था, और कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिडिक है। कौन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, ऑब्वियसली एसिड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यार इसमें डिस्टिंग्विश कैसे करना है, तो ये ना डज नॉट रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट, ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट नहीं करता और ये सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। दोनों बोथ रिएक्ट विद NaOH, दोनों NaOH के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। बोथ रिएक्ट विद सोडियम ऑल्सो, दोनों सोडियम के साथ भी रिएक्ट करते हैं, NaOH के साथ भी रिएक्ट करते हैं, पर सोडियम कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट के साथ में सिर्फ एसिड रिएक्ट करता है, फिनॉल नहीं करता है। ये छोटे छोटे ऐसे डिस्टिंग्विशिंग या डिफरेंशिएटिंग फीचर्स भी आप जान लो, इसको आपको कहीं ना कहीं एप्लीकेशन इनडायरेक्टली किसी क्वेश्चन में आ जाता है, ठीक है। तो AKC में से ये सब आएगा, अल्डोल कैनिजारो, वुल्फ किश्नर और क्लेमेंसन रिडक्शन, इस पर सवाल आएगा। और बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से आपको या तो स्ट्रक्चर या एसिडिक कैरेक्टर पे आएगा, और एल्डिहाइड कीटोन के डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा, सिल्वर मिरर खास करके, ठीक है। उसके बाद आता है अमाइंस। अमाइंस में मैं आपको बोल सकता हूं, अमाइंस चैप्टर में से अगर सवाल बनने वाला है ना, अगेन
आपके सेशन में अगर अमाइंस में से क्वेश्चन है तो वो कौन सा क्वेश्चन होगा, इसके 99% चांसेस है कि वो नाइट्रस एसिड वाला क्वेश्चन होगा। कौन सा होगा? नाइट्रस एसिड वाला क्वेश्चन, 99% चांसेस। ठीक है, तो अमाइंस में से दो ही टाइप के क्वेश्चन ट्रस्ट में आप एक्सपेक्ट करना बच्चों, दो ही टाइप के। पहला होगा आइडेंटिफाई प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया हुआ है। कैसे ढूंढना था? जब RNH2 हो तो प्राइमरी, RNHR हो तो सेकेंडरी, RNR हो तो टर्शियरी। इनफैक्ट मैंने क्वाटरनरी भी बताया आपको, याद होगा सबको, R 4 टाइम्स और N+, क्योंकि नाइट्रोजन लोन पेयर भी छोड़ देता है तो क्वाटरनरी भी हो जाता है। ये एक तो इसके ऊपर सवाल जरूर आएगा कि भाई आपको ढूंढना है। ठीक है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये सबको आती है, आई एम वेरी श्योर, मैंने अभी बता भी दिया। जो आपका गारंटीड क्वेश्चन है इस चैप्टर में से, अगर मुझे रिएक्शंस पे क्वेश्चन देखना है तो आपका गारंटीड क्वेश्चन जो बनेगा, काफ़ी हद तक गारंटीड है, वो है रिएक्शन ऑफ अमाइंस विद नाइट्रस एसिड, अमाइन प्लस नाइट्रस एसिड, ये सवाल जरूर बनेगा। अगेन आप हिस्ट्री उठा के देख लो, नाइट्रस एसिड वाले रिएक्शन सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आए हैं। व्हाट इज नाइट्रस एसिड? HNO2। व्हाट इज नाइट्रस एसिड? HNO3 इज नाइट्रिक, HNO2 इज नाइट्रस। कैसे बनता है नाइट्रस? नाइट्रस को HNO2 लिखते हैं क्या हम लोग? नहीं, हम लोग एरो पे क्या देखेंगे? NaNO2 प्लस HCl, क्योंकि ये फ्रेशली प्रिपेयर्ड होता है, इन सीटू प्रिपेयर होता है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको शॉर्टकट एक ट्रिक बताई हुई है, सिर्फ ट्रिक याद रखना है बहुत इजीली। प्राइमरी अमाइन जब नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करता है NaNO2 प्लस HCl, तो ये आपको डायअजोनियम सॉल्ट देता है। क्या देता है? डायअजोनियम सॉल्ट देता है, जो आगे हाइड्रोलिसिस करने पे आपको अल्कोहल देता है। ऑब्वियसली प्राइमरी था तो प्राइमरी अल्कोहल ही देगा, सीधी बात है। ठीक है, ये हुआ प्राइमरी अमाइन। सेकेंडरी अमाइन क्या देता है? ये मैंने याद करवाया, सब बच्चों को याद करवाया, याद करो, मैंने आपको रटवाया हुआ है सबको क्लास में भी और PYQs करते वक्त भी। ये देता है येलो ऑयली लिक्विड। क्या देता है? येलो ऑयली लिक्विड, जिसका नाम है N नाइट्रोसो, इसका नाम है N नाइट्रोसो कंपाउंड। तो जब आपको क्वेश्चन में ऐसा दिया रहे कि भाई देयर वाज अ सर्टेन अमाइन विच ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड गिव येलो ऑयली लिक्विड या ऑयली लिक्विड, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके PYQs में भी और सब इसमें। तो येलो ऑयली लिक्विड दिया है तो मतलब आपको समझ जाने कि वो क्या है? सेकेंडरी अमाइन। एंड टर्शियरी अमाइन डज नॉट रिएक्ट, टर्शियरी अमाइन इसके साथ रिएक्ट नहीं करता। तो जब वो बोल दे कि आप समझ जाओ कि रिएक्शन हुआ ही नहीं, तो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कौन सा अमाइन की बात कर रहा है? वो टर्शियरी अमाइन। तो ये डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हो गया बच्चों, ये क्या हो गया? डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट भी हो गया। अब इसके ऊपर ना सबसे ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन वो बनाता है ये वाला, पहला वाला, सबसे ज्यादा बार आपका क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें स्पेसिफिकली भी बता देता हूं, C6H5NH2 क्या नाम है? एनिलीन। ये प्राइमरी अमाइन है, दिख रहा है, किसी अंधे को भी दिख जाएगा, NH2 बनाया हुआ है। तो एनिलीन से आप डायज़ोनियम सॉल्ट बनाते हो और उससे क्या बना लोगे आगे जाके? भाई एनिलीन से क्या बना लोगे आप? ऑब्वियसली एनिलीन से आप फिनॉल बना लोगे, सीधी बात है। अब कुछ बच्चे आर्ग्यू करेंगे सर फिनॉल तो प्राइमरी नहीं है। भाई एनिलीन लिया है तूने तो एनिलीन से तो फिनॉल ही बनाएगा ना यार, और क्या बनाने वाला है ना? तो इसीलिए ये वाला जो रिएक्शन है एनिलीन प्लस नाइट्रस एसिड वाला फंडा ध्यान में रख लेना है। ठीक है, इसमें ऐसा हम लोगों ने डायज़ोनियम सॉल्ट भी बना के देखा था, सबको याद होगा, N2 प्लस Cl-, डायज़ोनियम, बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये एग्जाम्पल के साथ आपको मैंने बता दिया। एक तो ये बनेगा, ये मतलब ये ऑलमोस्ट 99% गारंटीड है कि अमाइन में से अगर सवाल बन रहा है तो यही वाला बनेगा। ठीक है, और दूसरा अगर उसका मन कर गया कि भाई ये नहीं, मेरे को दूसरा क्वेश्चन पूछ लेना है कुछ, तो वो ऑप्शन ही नहीं है यार उसके पास, वो घूम फिर के क्या ही पूछेगा आपको। वो या तो ये पूछ लेगा नाइट्रस एसिड वाला, या बहुत बहुत अगर उसने पूछ लिया तो आपको वो पूछ लेगा
कार्बिल अमाइन टेस्ट वाला क्वेश्चन। ये भी मैंने आपको बताया कि इसमें से काफ़ी हद तक गारंटीड हो जाता है कि ये दो में से एक सवाल आपके आने वाले हैं। क्या? कार्बिल अमाइन टेस्ट, हॉफमैन कार्बिल अमाइन टेस्ट, याद होगा सबको, हॉफमैन कार्बिल अमाइन टेस्ट, है ना। अच्छा, इस चैप्टर में ना सारे हॉफमैन वाले थे, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन कार्बिल अमाइन। कार्बिल अमाइन की पहचान क्या थी? तो भाई एनिलीन जो है प्राइमरी अमाइन क्या है, जैसे कि एनिलीन हो गया, कोई भी प्राइमरी अमाइन है या एनिलीन उसका एक एग्जांपल ही है, वो किसके साथ रिएक्ट करता है? क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है। किसके साथ? क्लोरो। पूरे सिलेबस में आपको क्लोरोफॉर्म के दो रिएक्शन है गिन के यार ढंग के, एक आपका राइमर टाइमन था अभी बताया, और दूसरा यहां पे क्या बनाता है ये कार्बिलामाइन बनाता है, यानी कि कार्बिलामाइन का मतलब क्या था? आइसोसाइनाइड। क्या था मतलब? आइसोसाइनाइड। और इसकी पहचान क्या बताई थी? ये याद आ जाएगा देखो तुरंत ही, अगर याद नहीं है तो। रॉटन एग स्मेल, वेरी फाउल स्मेल, फाउल स्मेल, गंदा स्मेलिंग कंपाउंड बनता है। आंख बंद करके मारो, क्या? कार्बिलामाइन टेस्ट। और वो क्या पूछेगा कि भाई फलाना एक अमाइन था या एक्स एक कंपाउंड था, उसने रिएक्ट किया और फाउल स्मेलिंग चीज दी, तो वो एक्स कंपाउंड क्या है? तो आपको क्या करना है कि आपको वो एक्स कंपाउंड प्राइमरी अमाइन था ये मान लेना है। क्या? टू आइडेंटिफाई प्राइमरी अमाइन। या तो नाइट्रस एसिड वाला या कार्बिलामाइन टेस्ट वाला क्वेश्चन बनेगा अमाइन से। ठीक है बच्चों। फिर जैसे एसिडिक कैरेक्टर वाला क्वेश्चन फिनॉल और एसिड में बन रहा था ना, वैसे ही बेसिक कैरेक्टर वाला बनेगा किसमें? अमाइन चैप्टर में। सेम फंडा, वहां पे उल्टा उल्टा आपको दिमाग लगाना है। क्या क्या उल्टा दिमाग लगाएंगे आप? डोनर ग्रुप बेसिसिटी को बढ़ाएगा, एसिडिटी को कम करेगा। वहां पे क्या कर रहे थे आप? डोनर ग्रुप एसिडिटी को कम कर रहा था, है ना, और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी को बढ़ा रहा था। यहां पे उल्टा कर दो, सेम लॉजिक उल्टा करके लगा दो। हमने ऐसे क्वेश्चन देखे हुए हैं। यहाँ पे आपको वो कंपेयर करने को बोलेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये है, ये अमाइन है, इसको बेंजीन से कंपेयर करो। तो बेंजीन के कंपैरिजन में तो ये ज़्यादा ही बेसिक है ऑब्वियसली, है ना। और इसमें अगर मैंने डोनर ग्रुप लगा दिया तो और बेसिक हो जाएगा। और अगर मैं उसमें विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो ये और भी क्या हो जाएगा? सॉरी एक सेकंड, अगर मैं विड्रॉइंग ग्रुप लगा दूं तो क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। तो बेसिक कैरेक्टर इस तरह से बन जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो सेम लॉजिक आपको बेसिक और इसका कंपैरिजन, बेसिक कैरेक्टर का कंपैरिजन पे सवाल जरूर बनता है अमाइंस में। तो एसिडिक बेसिक कैरेक्टर पे मैं आपको बोल सकता हूं कि एक गारंटीड क्वेश्चन बनता है, या तो फिनॉल का एसिडिक कैरेक्टर, या एसिड्स का एसिडिक कैरेक्टर, या अमाइंस का बेसिक कैरेक्टर। इसके ऊपर सवाल जरूर बनेगा बच्चों, 100%। आप कोई भी सेशन दे रहे हो, कोई भी आप दे रहे हो, आपको सवाल उस पर बनेगा, जरूर बनेगा, किसी ना किसी फॉर्म में, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। उसके बाद आते हैं हम लोग बायोमोलिक्यूल्स पे। बहुत लिमिटेड चीज़ें हैं बायोमोलिक्यूल्स में से आपको पढ़ने वाली। अगेन इसमें बायोमोलिक्यूल्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको क्या क्या आपको जानना चाहिए, तो आपके पास ग्लूकोज फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको डिटेल में करवाया हुआ है, पीडीएफ एक बार देख लेना, इसमें से सवाल ज़रूर बनता है और ज़रूर बनेगा। ठीक है, मैंने वर्टिकल स्ट्रक्चर यानी कि आपको फिशर प्रोजेक्शन कैसे लिखना है ये सिखाया था। जैसे कि ग्लूकोज में ये OH ऑल्टरनेट अपन लिखते हैं, है ना। और अगर लास्ट वाले पे OH राइट साइड पे है तो ये D फॉर्म है ग्लूकोज का, अगर लेफ्ट साइड पे तो L फॉर्म है। ये स्ट्रक्चर इस तरह का आपको, है ना, फिशर प्रोजेक्शन में। फिर हैवर्थ में साइक्लिक हो जाता है, हैवर्थ में कैसा हो जाता है? साइक्लिक फॉर्म हो जाता है। अगर कीटोन है तो उसमें, सॉरी फ्रुक्टोज है तो उसमें कीटोन ग्रुप आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें, जैसे कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है, फ्रुक्टोज में कीटोन है ना, अल्डोहेक्सोज, कीटोहेक्सोज, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो बायोमोलिक्यूल में एक तो ये टाइप का क्वेश्चन जरूर बनता है आपका, ये पक्की बात है। मतलब कि अगर मुझे पूछने हैं एज अ पेपर सेटर तो मैं ये टाइप का क्वेश्चन बनाऊंगा कि उसके स्ट्रक्चर या कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसके ऊपर, ये दोनों आपस में फिर एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं, ये भी पता है अपने को।
दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये वगैरह वगैरह ऑल दोस। दूसरा एग्जाम्पल्स पे क्वेश्चन बहुत बनाते हैं वो। डाइसैकेराइड का एग्जाम्पल सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। ट्राइसैकेराइड का एग्जाम्पल, टेट्रासैकेराइड का एग्जाम्पल है ना, रैफिनोज, टैचियोज। ये आपके स्टेट बोर्ड टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट, और मैंने आपको एक चार्ट बना के दिखाया था, एक चार्ट बनाया था पीवाईक्यूज के, जब हम लोग सिनॉप्सिस का रिवीजन कर रहे थे तब मैंने सिनॉप्सिस में एक चार्ट में आपको मार्किंग दी थी कि भाई ये वाले एग्जाम्पल याद कर लेना। अगेन फिर से बोल रहा हूँ, पीडीएफ एक बार जाके देख लेना, उसमें से सवाल बनेगा, ये पक्की बात है, ठीक है। ओके, तो ये डी और एल फॉर्म के ऊपर एक सवाल बन जाता है बायोमोलिक्यूल्स में, ये तो बनता ही है। दूसरा आपको वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई ग्लूकोज की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उसमें बहुत पॉपुलर वो क्वेश्चन बना लेता है कई बार, ठीक है। तो ग्लूकोज में यार एल्डिहाइड के ही सारे रिएक्शन होंगे, ये तो लॉजिकल बात है ना। तो ग्लूकोज में ऑब्वियसली एल्डिहाइड वाले ही सारे रिएक्शन होते हैं ना। तो ग्लूकोज विद many things, with various things we have reacted, we carried out the reaction of glucose with various things, पर हर चीज से ग्लूकोज के बारे में एक प्रॉपर्टी पता चलती थी, और वो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में। जैसे कि ग्लूकोज को जब हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट किया तो उसने क्या बनाया, ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बनाया। तो उसने क्या बनाया, ग्लूकोज का साइनोहाइड्रिन बनाया। इससे पता चला कि उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। क्या पता चला, उसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है। फिर जब ग्लूकोज को आपने एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो उसने पेंटा एसीटेट बनाया। क्या बनाया, पेंटा एसीटेट बनाया। तो उससे पता चला 5 OH ग्रुप है। 5 क्या है, OH ग्रुप है, ठीक है। फिर ग्लूकोज को जब आपने ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट किया, ब्रोमीन वाटर क्या था, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था। ब्रोमीन वाटर क्या था, माइल्ड ऑक्सीडेशन कर रहा है, ठीक है। तब आपका क्या बन रहा है, तो आपका बन रहा है ग्लूकोनिक एसिड। क्या बन रहा है, ग्लूकोनिक एसिड। और यही ग्लूकोज को जब आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्ट किया, जैसे कि नाइट्रिक एसिड। अभी ग्लूकोज के लिए नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ग्लूकोज के लिए नाइट्रिक एसिड एक्चुअली स्ट्रॉन्ग है। नाइट्रिक एसिड इन जनरल वीक होता है, बट ग्लूकोज के लिए स्ट्रॉन्ग है। तो ये बनाता है सैकरिक एसिड। अगेन ये दोनों में से एक क्वेश्चन आने के बहुत ही हाई चांसेस है आपको कि भाई ग्लूकोज प्लस ब्रोमीन करेगा तो ग्लूकोनिक एसिड मिलेगा, ग्लूकोज प्लस नाइट्रिक एसिड करेगा तो सैकरिक एसिड मिलेगा। ग्लूकोनिक और सैकरिक, ठीक है। जिनको स्ट्रक्चर नहीं पता उनके लिए भी बता दूं भाई, है ना। आई नो देयर आर सम पीपल जिनको स्ट्रक्चर अभी भी याद नहीं होगा, एक बार जाके देख लेना, ये क्वेश्चन आए हुए हैं। जब ये एक CHO हटा के COH लगेगा तो ये ग्लूकोनिक एसिड हो गया, लास्ट वाला भी हटा के अगर COH लग जाएगा तो ये सैकरिक एसिड हो गया, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्लूकोज में ये 4 चीज़ें, किससे क्या बना और क्या प्रूव हुआ, ठीक है, ये आपको देखने की ज़रूरत है। ये आपको क्वेश्चन इस तरह का जरूर पूछा जाता है बायोमोलिक्यूल्स में। एक सवाल जो प्रोटीन वाले पार्ट में से आता है उनको घूम फिर के बहुत पसंद है ना। ये सवाल आपको मैंने बहुत बार करवाया, सबको ये रटा हुआ है। दी ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड कौन सा है, एकमात्र ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो। प्रोटीन वैसे अमाइनो एसिड से बनते हैं, सबको मालूम है। सारे अमाइनो एसिड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ये भी पता है। लेकिन एक ही है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, वो है ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमाइनो एसिड भी है और ये अकेला है जो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, बाकी सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव। ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मतलब बहुत बार आया हुआ, बहुत बार आता है, डायरेक्ट है सीधा। ग्लाइसिन है, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, सिंपलेस्ट है। ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको बायोमोलिक्यूल्स में जरूर क्वेश्चन बनता है कि भाई अमाइनो एसिड का क्या फंडा है, तो ग्लाइसिन जो है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। लिपिड्स आपको है ही नहीं सिलेबस में, तो लिपिड्स के ऊपर सवाल नहीं बनेगा। कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दो में से एक पे आपका गारंटेड क्वेश्चन बनेगा। और एक सवाल हमेशा बनता है कि डीनेचरेशन क्या होता है। तो डीनेचरेशन में सारे स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाते हैं प्रोटीन के। डीनेचरेशन, ठीक है, डिस्ट्रॉयज ऑल स्ट्रक्चर्स, ऑल फॉर्म, ऑल स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन एक्सेप्ट, मतलब कौन से स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटर्नरी, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, एक्सेप्ट कौन सा वाले को छोड़ देता है, एक्सेप्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर को। प्रोटीन के प्राइमरी स्ट्रक्चर को वो डिस्ट्रॉय नहीं करता है जब डीनेचरेशन करते हो। डीनेचरेशन क्या था,
जब ज़्यादा हीट कर दिया या एसिड या बेस के साथ प्रोटीन को रिएक्ट किया, उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा कोलैप्स हो गया, इसको डीनेचरेशन कहते हैं। बायोमोलिक्यूल्स में इन टॉपिक्स पे ऊपर आपको ज़रूर क्वेश्चन बनेगा और इसके ऊपर ही ज़्यादा करके बनता है। अगर आप प्रीवियस जितने भी आप देखोगे तो ये बहुत ही हाई चांसेस है इनमें से क्वेश्चन आने के, खास करके ये वाला, या तो ये या तो इनमें से कोई एक रिएक्शन, इसके ऊपर क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, ग्लूकोज में एल्डिहाइड है, तो क्या मैं बोलूँ कि ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट देगा और फ्रुक्टोज नहीं देगा? अग्रीड, ऐसा होता है ना एल्डिहाइड कीटोन, तो यही वो घुमा के आपको ग्लूकोज फ्रुक्टोज को एल्डिहाइड कीटोन से कोरिलेट करके भी सवाल पूछ लेगा, जो मैंने ऑलरेडी डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के बारे में आपको बता दिया बच्चों, है ना। तो इस टाइप का आपका क्वेश्चन बनेगा किसमें से? बायोमॉलिक्यूल्स में से। पॉलीमर्स में से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पॉलीमर्स भी है आपको, तो पॉलीमर्स में से क्या क्वेश्चन बनेगा भाई? तो पॉलीमर्स में आपका क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाला है नायलॉन पे। अगेन आप बोल सकते हो कि काफी हद तक गारंटीड है कि आपको पॉलीमर में से अगर एक पॉलीमर ढंग से पढ़ के लास्ट का 5 मिनट है और एक पॉलीमर पढ़ना है, तो क्या पढ़ोगे? नायलॉन, नायलॉन 6, ये दो में से एक सवाल आने ही वाला है। इसके ऊपर मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, पीडीएफ मैंने आपको लिख के दिया हुआ, पीडीएफ में पूरा बताया कि कौन सा वाला पॉलीमर किससे बना है, वो एक बार जरूर जाके देख लेना। इसमें याद करके क्या जाएंगे कि ये इप्सिलॉन कैप्रोलैक्टम से बना हुआ है ना, और नायलॉन 6 दो चीजों से बना था, किससे? एक एडिपिक एसिड और एक हेक्सामिथिलीन डायअमाइन, इससे बना था हेक्सामिथिलीन डायअमाइन। ये एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है, कई बार घुमा फिरा के किसी न किसी तरीके से वो पूछ लेता है आपको। ठीक है, तो नायलॉन्स क्या होते हैं? पॉलीअमाइड फाइबर होते हैं। हाँ, इसके अंदर क्या मोनोमर यूज होता है, ये भी पूछ लेता है वो। 6 और 6 का मतलब क्या है? तो भाई जितने कार्बन एटम है वो, ये सारी चीज़ें पूछता है। और एक सवाल इसके ऊपर जो पूछता है वो पॉलीमर्स में, वो है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीइथीन में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? ये सर रटा हुआ है सब बच्चों को। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है? ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। व्हाट इज ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट? इट इज ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड। अगर आपको उसका कॉम्पोजिशन याद नहीं है तो भी ठीक है यार, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर एटलीस्ट ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट होता है हाई डेंसिटी वाले पॉलीइथीन में यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। हाई डेंसिटी प्लास्टिक बनाने के लिए कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है बच्चों? ज़िगलर नाटा कैटलिस्ट। फिर बाकी ऐसे चिंटू चिंटू क्वेश्चन आते हैं पॉलीमर में से, चिंटू चिंटू क्वेश्चन, जैसे कि टेफ्लॉन। तो टेफ्लॉन क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन है ना। या फिर वल्कनाइजेशन ऑफ रबर करने के लिए क्या यूज होता है? तो सल्फर यूज होता है, चार्ल्स गुडियर ने बनाया था, है ना। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर की प्रोसेस, यानी कि रबर को थोड़ा हार्डन करना है, उसकी प्रॉपर्टीज अच्छी करनी है, तो उसके लिए सल्फर यूज होगा, सल्फर के साथ हीट करेंगे। फिर जैसे कि ये रबर आपका नियोप्रीन और आइसोप्रीन, है ना। नेचुरल रबर सिस फॉर्म होता है आइसोप्रीन का, नेचुरल रबर क्या होता है? आइसोप्रीन का सिस फॉर्म होता है। गट्टा पर्चा जो है वो उसका ट्रांसफॉर्म होता है। ये सारी चीज़ें। आइसोप्रीन का IUPAC नेम 2-methyl ब्यूटा 1,3 डाइन, है ना। ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पूछते हैं। पेरोक्साइड हमेशा इनिशिएटर होता है। पेरोक्साइड हमेशा क्या रोल प्ले करता है पॉलीमर में? पेरोक्साइड क्या रोल प्ले करता है पॉलीमर बनाने में? पेरोक्साइड हमेशा इनिशिएटर होता है, यानी कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस को चालू करता है। और अगेन एक और क्वेश्चन जो पॉलीमर्स में से काफ़ी हद तक आप बोल सकते हो गारंटीड, एक तो नायलॉन 6 और नायलॉन 6 पे गारंटीड है, और एक क्वेश्चन अगेन 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि वो क्लासिफिकेशन पे आएगा। क्लासिफिकेशन का एक चार्ट दिया, एक टेबल दिया, याद है? ठीक है, नेचुरल कौन सा है, सिंथेटिक कौन सा है, सेमी सिंथेटिक कौन सा है, थर्मोसेटिंग कौन सा है, थर्मोप्लास्टिक कौन सा है, इसके ऊपर क्लासिफिकेशन पे गारंटीड क्वेश्चन बनेगा पॉलीमर में से। तो एटलीस्ट अगर आप नायलॉन 6 मतलब नायलॉन वाले पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन, ये दो चीज़ भी ढंग से इस चैप्टर में से कर लो, तो चांसेस है कि आपको इन दोनों में से कोई क्वेश्चन जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ग्रीन केमिस्ट्री एंड नैनो केमिस्ट्री, ऑनेस्टली यू कैन डू ओनली दैट टेबल। जो लास्ट में एक टेबल दिया है मालूम है,
आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में एंड में एक टेबल दिया है, कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या होता है, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से क्या होता है, फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रोस्कोप से क्या होता है, इसके ऊपर सवाल है। ये एक छोटा सा टेबल आपके स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक के ऊपर पेज नंबर 348 पे आपको मिलेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए वो पूरा मार्क वैसे तो किया हुआ, इसका आप डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कौन सा वाला टेक्निक, कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस इंफॉर्मेशन के लिए यूज होता है। स्टेट बोर्ड के टेक्स्ट बुक में ये डायरेक्ट है, इसमें से काफी हद तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, खास करके ये FTIR वाला क्वेश्चन, FTIR, ठीक है कि कौन सी इंफॉर्मेशन नैनो पार्टिकल के बारे में कौन बताता है। बाकी इस चैप्टर में ना एक्चुअली भर भर के डेफिनेशंस और ये सब बकवास है वो सारा चीज। एक है लोटस, लोटस के बारे में हमने पढ़ा था। लोटस क्या है, सेल्फ क्लीनिंग फ्लावर होता है ना, सेल्फ क्लीनिंग फ्लावर होता है लोटस, है ना, उसके बारे में पढ़ा था हमने इस चैप्टर में से। फिर एक हमने देखा था ZWT, जीरो वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है। सनस्क्रीन के अंदर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड डाला जाता है ना, ये सारे क्वेश्चन। तो इस चैप्टर में से ना आपके जो क्योंकि ये चैप्टर प्रीवियस ईयर्स में तो था नहीं, इसी साल आया ना, तो ये जो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन है ना 1 सेंटेंस वाले, सनस्क्रीन में क्या है, किसने स्कैनिंग टेलीस्कोप बनाया, ठीक है, टायर्स में क्या डाला जाता है, कार्बन ब्लैक, इसे वल्केनाइजेशन के लिए सल्फर डालते हैं बट लाइफ इंक्रीज करने के लिए कार्बन ब्लैक डालते हैं। गामा आइसोमर ऑफ BHC, इसके नाम तो बता दिया मैंने ना, गैमेक्सीन, गैमेक्सीन है या फिर लिंडेन इसका नाम है। इसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस चैप्टर में से डेफिनेटली। जैसे कि फादर ऑफ ग्रीन केमिस्ट्री कौन है, पॉल एनेस्टास है ना। फादर ऑफ नैनो केमिस्ट्री ये बंदा है, क्या नाम है, नारियो टानीगुची, इसने टर्म दिया था नैनो केमिस्ट्री, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में से एक्सपेक्टेड है बच्चों। तो इनमें से ये सारे टॉपिक्स को आप फोकस करके रिवाइज करो। एज आई मेंशन्ड, आई एम नॉट सेइंग कि इसमें से ही पेपर बनेगा, बट इसमें से बहुत हाई चांसेस है कि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं पेपर दे के आना और मुझे ज़रूर बताना कि हाँ सर आपने बोला था ये चीज़, इस पे क्वेश्चन आया, हेलोफॉर्म पे क्वेश्चन आया, अल्डोल पे आया, है ना, पिक्रिक एसिड पे डेफिनेटली क्वेश्चन आया हुआ है, या राइमरटाइमिन पे आया, या फिर ग्रिगनार्ड पे क्वेश्चन आया, या DDT पे क्वेश्चन आया, SN1 SN2 पे आया। ये ऑर्गेनिक के पार्ट में से डेफिनेटली आप इन सारी चीज़ों पे 100% आप इस पे मेरे पे भरोसा कर सकते हो कि इस पे से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, वर्ड्स, रिएक्शन, ये सारे। तो ये वाला PDF एक बार ध्यान से एक बार देख लेना, या ये जो भी आपके पास ये है पूरा सेक्शन जो मैंने बना के दिया, ये पूरा एक बार देख लेना। पहले के जो सारे PDFs डाले हुए हैं वो एक बार गो थ्रू कर लेना, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी बच्चों।